अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने लेक्चर सीरीज ग्रामर की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज का लेक्चर इसी सिलसिले की एक कड़ी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल और आर्टिकल की कॉमन एरर्स को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल की ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, एक व्हाट इज आर्टिकल और उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्टिकल है और टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बाद यूजेज ऑफ आर्टिकल है। यूजेज ऑफ आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया है इनडेफिनिट आर्टिकल्स के यूजेज का और डेफिनिट आर्टिकल के यूजेज का, कहां पे हम ए और एन इस्तेमाल करते हैं और कहां पे ए और एन इस्तेमाल नहीं करते, कहां पे दा इस्तेमाल करते हैं और कहां पे दा इस्तेमाल नहीं करते। ये डिटेल्ड वीडियोस जो है मेरी अपलोडेड है एमके प्रिपरेशंस के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आर्टिकल ही है, लेकिन इसमें आर्टिकल की कुछ कॉमन एरर्स और आर्टिकल के वो सेंटेंसेस जो एफपीएससी के डिफरेंट पास्ट पेपर्स में, पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में, पीएमएस के पेपर्स में, सीएसएस के पेपर्स में और इसी तरह से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएशन के पेपर्स में करेक्शन के हवाले से आ चुके हैं। आर्टिकल के करेक्शंस के हवाले से उन सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में पहले बता चुका हूं कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, और इसमें से टाइप्स जो है वो 2 होती है। ए और एन जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है और दा जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। शी इज मेकिंग अ नॉइस। अब यहां पे देखें जी, शी इज मेकिंग नॉइस लगा हुआ है, आ नॉइस नहीं लगा हुआ। अब जब हम ए और एन की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब जो नॉइस है ये तो इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे पहले हम ए क्यों यूज कर रहे हैं इसको करेक्ट करने के लिए? इसके करेक्शन में शी इज मेकिंग अ नॉइस। तो मेरा बेटा याद रखें कि जब हम क्या करते हैं कि कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जिनको नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं, तो उनमें फिर हमें उन एक्सप्रेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आई हैव अ सोर थ्रोट, ठीक है, इसी तरह से हम नॉइस की बात करते हैं तो हेडेक की बात करते हैं, शी इज मेकिंग अ नॉइस आ जाएगा, नॉइस नहीं आएगा। इसी तरह से शी इज इन रॉन्ग, शी इज इन द रॉन्ग आएगा। जब हम कहते हैं कि वो गलत ट्रैक पे है, गलत रास्ते पे है, गलत वे पे है, तो शी इज इन द रॉन्ग आ जाएगा। हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। तो अब यहां पे देखें जी, हॉर्स हम कहते हैं हॉर्स लगा तो हुआ है, द हॉर्स हमने क्यों लगाया? तो बेटे किसी एक नाउन से पहले जब हम क्या करते हैं, दी लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसकी पूरी स्पीशीज की बात कर रहे हैं। जब हम ये कहेंगे कि द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, इट्स मीन वी आर सेइंग दैट ऑल द हॉर्सेस, ठीक है, कि सारे के सारे जो घोड़े हैं वो पूरी स्पीशीज जो है वो फेथफुल होती है। शी इज टेलिंग, अब बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मेकिंग आ नॉइस है तो क्या आ जाएगा, टेलिंग आ लाई आ जाएगा। ये भी फिक्स एक्सप्रेशन है नेटिव स्पीकर्स के यहां। और उसके बाद आई सा स्नेक इन गार्डन, आई सा आ स्नेक इन द गार्डन आ जाएगा, आई सा स्नेक। अब स्नेक जो है ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हमने इससे पहले क्या किया, आ यूज कर लिया, ठीक है। अब अ बॉय, अ गर्ल, अ चेयर, जब कॉमन को हम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम उसके साथ दा लगाते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि आई सा पुलिसमैन, द पुलिसमैन वाज वेरी अपसेट। अब जब मैंने पहले में आई सा पुलिसमैन के कॉमन को मैंने ए के साथ एस्टेब्लिश किया, उसी की जब मैं दोबारा बात कर रहा हूं तो फिर मैंने उसको स्पेसिफाई किया और उसके साथ दा यूज किया। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख लें जी कि सेंटेंस नंबर 6 है, आई बॉट एन एग्स। अब सिंगुलर ए और एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल से पहले लगता है, एग्स काउंटेबल तो है, लेकिन यहां पे अगर तो एग होता आई बॉट एन एग फिर ठीक था, एग्स लगा हुआ है तो आई बॉट एग्स आ जाएगा, सिंगुलर नहीं है। शी ड्रैंक अ टी, शी ड्रैंक अ टी, शी ड्रैंक। अब टी जो है इससे पहले हम ए या एन नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, शी ड्रैंक टी आ जाएगा, आ टी नहीं आएगा। द हेल्थ इज वेल्थ। अब यहां पे देख लें जी कि हमारे पास कोई भी मटेरियल नाउन हो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, जब वो जनरल सेंस में उसकी बात हो रही हो तो हम उससे पहले दी नहीं लगाते, हेल्थ इज वेल्थ आएगा, दी हेल्थ इज वेल्थ नहीं आएगा। ब्यूटी ऑफ सवात। अब यहां पे देखें, मैं कहता हूं कि ब्यूटी, अगर मैं ब्यूटी की बात कर रहा हूं तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूं ब्यूटी की, तो फिर क्या है कि उसके साथ मैं दी यूज नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं उसके साथ क्वालिफाइंग फ्रेज यूज कर रहा
रहा हूं, ऑफ क्लॉज यूज कर रहा हूं, या मैं उस ब्यूटी को स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो फिर मैं उसके साथ यूज करूंगा दी ब्यूटी ऑफ सवात इज मैचलेस, नहीं बल्कि द ब्यूटी ऑफ सवात। ठीक है, अब आयरन इज फाउंड इन पाकिस्तान। द आयरन, आयरन की अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जनरल सेंस में कोई भी मटेरियल नाउन हो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, जब उनकी हम जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं, जब हमको क्वालिफाइंग फ्रेज नहीं यूज कर रहे होते, स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, फिर हम उनसे पहले दी यूज नहीं करते। आयरन इज फाउंड इन पाकिस्तान। अगर तो मैं ये कहता कि द आयरन इज फाउंड इन पाकिस्तान, ठीक है, इज वेरी कॉस्टली, तो फिर मैं यहां पे दी लगाता। अदरवाइज ये मैंने जनरल सेंस में कहा कि भाई आयरन इज फाउंड इन पाकिस्तान। उसके बाद देख लीजिए, गोल्ड ऑफ दिस वॉच इज प्योर। दिस वॉच, गोल्ड कौन सा है, इस वॉच में जो गोल्ड यूज हुआ है, तो द गोल्ड ऑफ दिस वॉच इज प्योर। आई लव द पाकिस्तान नहीं बल्कि आई लव पाकिस्तान। कंट्रीज के नेम के साथ दी नहीं लगता। ये मैंने आर्टिकल्स की जो वीडियो है उसमें बताया भी हुआ है, कंट्रीज के नेम के साथ दी नहीं लगता, सिवाय उन कंट्रीज के जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे द यूके, द यूएसए, द अरब अमारात। तो उसके बाद आप देख लीजिए, पाकिस्तान ऑफ टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ 1947। अब यहां पे हम द पाकिस्तान ऑफ टुडे कि आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो अब हालात हैं, अब ये हमने स्पेसिफाई किया है, इसलिए हम इसके साथ दी लगा के द पाकिस्तान ऑफ टुडे, आज के दौर का पाकिस्तान, पाकिस्तान के आज के हालात इज डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तान ऑफ 1947। अब कंट्री का नेम है, यहां पे दी नहीं आना था, जैसे प्रीवियस सेंटेंस में हमने नहीं लगाया, लेकिन यहां पे ऑफ क्लॉज लगा हुआ है। ये किसको क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका ये क्वालिफाइंग फ्रेज है, इसलिए फिर हमने क्या किया, इससे पहले दी लगाया। अर्थ इज स्मॉल प्लैनेट, तो द अर्थ। ठीक है, अब यहां पे अर्थ नहीं आएगा बल्कि द अर्थ आएगा। ये वो चीजें हैं जो हेवनली बॉडीज के तौर पे यूज हो तो फिर इनके साथ दी यूज होता है। अब हमने इसकी प्लैनेट की बात की है, तो इसलिए हमने इसको हेवनली बॉडी के तौर पे यूज किया, तो इसके साथ हमने दी भी लगाया और इसका ई भी कैपिटल आया। और अगर हम इसको लाइफ ऑब्जेक्ट के तौर पे लें तो फिर इसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते। अ स्नेक आई सा, अब जो आई सा है ना, वो आ स्नेक नहीं बल्कि दा स्नेक आएगा। मैं उस स्नेक की बात कर रहा हूं जो मैंने देखा। अ स्नेक आई सा इन द गार्डन वाज ब्लैक, द स्नेक आई सा इन द गार्डन वाज ब्लैक। कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और जब भी हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, जब भी थर्ड डिग्री की हम बात करते हैं, तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल जरूर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वी शुड लव इनोसेंट। ठीक है, अब यहां पे इनोसेंट एडजेक्टिव है, इनोसेंट जो है एडजेक्टिव है, या तो हम ये करें कि वी शुड लव इनोसेंट पीपल कर लें। अगर इनोसेंट पीपल कर लिया तो फिर ये सही हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। पीपल नाउन है, पीपल क्या है, नाउन है। और अगर हमने किसी एडजेक्टिव से पहले, जैसे मैं कहता हूं ना पुअर पीपल, पुअर पीपल में पुअर एडजेक्टिव और पीपल नाउन, अगर हमने क्या किया, द पुअर कर लिया, तो फिर क्या बन गया कि फिर वो हमारे पास एक प्लूरल नाउन बन गया, कलेक्टिव नाउन बन गया। वी शुड लव इनोसेंट नहीं, वी शुड लव द इनोसेंट। इसका मतलब है कि हमें मासूम लोगों से प्यार करना चाहिए। इंग्लिश आर अ कनिंग नेशन, अब किसी मुल्क में रहने वाले लोगों की जब बात हो रही है, अब इंग्लिश आर अ कनिंग नेशन, जब हम द इंग्लिश, ऐसे द पाकिस्तानीज, द इंडियंस, कहीं के इनहेबिटेंट्स की बात हो रही है, तो उसके साथ हम दी लगाते हैं, द इंग्लिश आर अ कनिंग नेशन। और उसके बाद आप देख लें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो जो सीज के नेम होते हैं, जो रिवर्स के नेम होते हैं और जो माउंटेन रेंजेस के नेम होते हैं, इनसे पहले हम दी लगाते हैं। तो यहां पे जो लेक्स होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, उनसे पहले हम दी नहीं लगाते। तो द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट आएगा, इन वेस्ट नहीं आएगा। जब हम डायरेक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम उनसे पहले दी यूज करते हैं। होली कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह। अब जब हम रिलीजियस बुक्स की बात कर रहे होते हैं, द बाइबल, ठीक है, द होली कुरान, तो कोई भी रिलीजियस बुक हो, जैसे हम द ग्रंथ कहते हैं, द गीता कहते हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए, मोर वी अर्न मोर वी वांट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री, और सेकंड डिग्री के साथ हम दी कब यूज करते हैं। अब देखिए ना, मोर वी अर्न मोर वी वांट,
ये दोनों सेकंड डिग्रीज यूज हुई हैं। सेकंड डिग्रीज के साथ हम तब यूज करते हैं जब काज एंड इफेक्ट हो, जब रिजल्ट क्लॉज हो, तो यहां पे द मोर वी अर्न द मोर वी वांट आ जाएगा। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील। और उसके बाद आप देख लें जी, शी इज वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स, शी इज वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। यहां पे शी इज द वाइजर, जब फिक्रे के अंदर टू आ जाए, ऑफ टू आ जाए, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री जो सेकंड डिग्री है उससे पहले दी आएगा। सेकंड डिग्री से पहले जो थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हमेशा एडजेक्टिव की, उससे पहले हमेशा दी आता है। जो सेकंड डिग्री है जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं उससे पहले दी दो केसेस में आता है। एक तो जब फिक्रे के अंदर टू का वर्ड आ जाए और दूसरा जो है फिक्रे के अंदर काज एंड इफेक्ट आ जाए। द असलम इज अ सेल्फिश बॉय, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम दी बिला वजह नहीं लगाते। असलम इज अ सेल्फिश बॉय। उसके बाद आप देख लें जी, द ऑल बुक्स इन दिस बैग आर रिटन बाय मी, ऑल द बुक्स। अब यहां पे द ऑल बुक्स नहीं बल्कि ऑल द बुक्स, क्योंकि ये जो दी है इसने क्वालिफाई किसको करना है, इसने बुक्स को क्वालिफाई करना है। तो ये बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है, बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो उसके साथ आएगा ऑल द बुक्स इन दिस बैग आर रिटन बाय मी। उसके बाद देखिए जी, शी इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। अब जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं बीमारियों की, तो बीमारियों के नाम से पहले हम दी नहीं लगाते, सिवाय बबोनिक प्लेग के, सिवाय फ्लू के। और इसके बाद आप देख लें जी, शी एट द ब्रेकफास्ट लेट टुडे, शी एट ब्रेकफास्ट आ जाएगा, द ब्रेकफास्ट नहीं आएगा। तो यहां पे ये गलती आ गई, यहां पे भी ये दा की गलती आ गई। और उसके बाद आप देख लें जी, द बोथ सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, बोथ द सिस्टर्स, बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल। और शी गॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, एन एम्प्लॉयमेंट नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लगाते हैं। शी गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। शी इज ऑफ ओपिनियन दैट ही इज अ चीट, शी इज ऑफ द ओपिनियन, शी इज ऑफ द ओपिनियन यहां पे दैट ही इज अ चीट। और उसके बाद देखें जी, ही इज अ चीट, ही इज अ चीटर। और द विजडम इज अ यूनिक गिफ्ट, विजडम जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम क्या करते हैं, हम नहीं लगाते दी जब तक हम उसको स्पेसिफाई ना करें। विजडम इज अ यूनिक गिफ्ट। और अगर मैं यहां पे ये कह दूं कि विजडम इज अ यूनिक गिफ्ट, कि ये विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि द विजडम ऑफ अली इज मैचलेस, तो ये ठीक हो जाएगा क्योंकि यहां पे ऑफ क्लॉज आ गया। ठीक है, तो अगर याद रखें कि किसी भी कॉमन नाउन को किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, किसी भी मटेरियल नाउन को हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते। होप सो बेटे आप लोगों को एरर्स की और इनकी करेक्शन की समझ आई होगी। और इसकी डिटेल्ड वीडियो जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमके प्रिपरेशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो डिफरेंट सेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें लेक्चर ज़ूलॉजी का, लेक्चर बॉटनी का, लेक्चर बायोलॉजी का, लेक्चर इंग्लिश का, और इसके अलावा एसएस इंग्लिश का, एसएस बायोलॉजी का, एसएस बॉटनी का, और साथ साथ जो है वो एसएस केमिस्ट्री का, लेक्चर केमिस्ट्री का, और एसएसटी एफपीएससी का, और वन पेपर्स का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, डायरेक्टर का, और इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में जो सीट्स आई हुई हैं उनका सेशन स्टार्ट हो चुका है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जो गिवन नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।